से रूबरू करवाते हैं। तो दोस्तों भाइयों, आप लोगों के सामने पेश ये जो आप लोगों के सामने आए हुए हैं, ये डाकू दुर्जन सिंह का रोल बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में अदा करके दिखाएंगे। हमें चाहिए, इस जमाने से लौटे हरी हरी, ये दुनिया के भार में हमें क्या पड़ी। उनसे मुलाकात करवाने के बाद आइए इनके दोस्त से रूबरू करवाते हैं, जिनका नाम था डाकू कुंदन सिंह। तो आप लोगों के सामने पेश है डाकू कुंदन सिंह। दोस्तों और भाइयों, ये अपना रोल बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में अदा करके दिखाएंगे डाकू कुंदन सिंह का। तो आइए हम उनके एक मुखबिर से मुलाकात करवाते हैं, जिनका नाम था खबरी लाल। तो आप लोगों के सामने पेश है खबरी लाल। खबरी लाल ये अपना रोल जिम्मेदारी के साथ में अदा करके दिखाएंगे। दोस्तों और भाइयों, अब मुलाकात करवाते हैं डाकू भूटानी से। तो आप लोगों के सामने पेश हैं डाकू भूटानी। ये आप लोगों के सामने जो डाकू आया हुआ है डाकू भूटानी, ये अपना रोल बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में अदा करके दिखाएंगे। अब आप लोगों को लिए चलते हैं जिला बिहार की ओर, जहां पर एक जो कि बहुत ही खतरनाक व्यक्ति थे, हमेशा मां बहनों की आबरू लूट लिया करते थे, गरीबों को सताया करते थे, उनको सता करके अपनी तिजोरी भरा करते थे और तिजोरी में ताला लगाते थे। दोस्तों भाइयों, उनका नाम था राजा। राजा के नाम से मशहूर थे। तो आप लोगों के सामने पेश हैं राजा। मुझे लोग कहते हैं राजा भैया। में और पूरे बाराबंकी जिले में जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं वो हमारे आदमी करते हैं। और इस पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में, हर एक जगह हमारे आदमी हमेशा तैनात रहते हैं। राजा भैया, राजा भैया। आइए दोस्तों, राजा भैया से मिलाने के बाद उनके एक दोस्त से मिलाते हैं, जिनका नाम था ठेकेदार। तो आप लोगों के सामने पेश हो रहे ठेकेदार। लोग हमें कहते ठेकेदार। मैं जिस इलाके में जाता हूँ मैं कभी परमिट नहीं बनवाता हूँ सिर्फ 10 पेट 40 पेट करवाता हूँ। किसकी बदौलत? इमेले की बदौलत, राजा भैया की बदौलत, राणा की बदौलत, लाला की बदौलत। उन्हीं की वजह से मेरा धंधा आज का। आइए दोस्तों, ठेकेदार से मिलाने के बाद आप लोग को मिलाते हैं राजा भैया के जिगरी दोस्त से, जो मशहूर थे, जिनका नाम था लाला। तो आप लोगों के सामने पेश हो रहे लाला।
लाला। दिखाए आंख, वो दिखाए आंख तो मैं उसका सर कुचल डालूं, उंगलियों पे नचाऊं चुटकियों से मसा। मेरा तो काम यह है कि 1000 दे करके फिर 20% जोड़ करके 20,000 लेता हूं। लेकिन काफी दिन हो गए ठेकेदार लाला और राणा से मुलाकात नहीं हुई, इसलिए आज हमारा दिल चाहता है कि चल करके और उनकी मुलाकात करें। आइए दोस्तों, ठेकेदार से मिलाने के बाद इनके एक भी दोस्त थे जिनका नाम था राणा। हरामियों के हरामी जिनका नाम था राणा, तो आप लोगों के सामने पेश हो रहे राणा। नाम है राणा। इस कहानी में विलन कलाकार है, इस कहानी में अपना रोल अदा करके दिखाएंगे। राणा से मिलाने के बाद इन्हीं चारों दोस्तों के पास में एक इनका नौकर रहता था जिसका नाम था सेवक राम। तो आइए दोस्तों, आपके सामने पेश सेवक राम। हाँ तो बहनों और भाइयों, ये सेवक राम राजा राणा और लाला बहुत ही ईमानदारी से इनकी हवेली में काम किया करता था। दोस्तों और भाइयों, इस कहानी में ये अपना रोल सेवक राम का बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में अदा करके दिखाएंगे। मैं राजा भैया का गुलाम हूँ, राणा भैया का गुलाम हूँ। इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा, मैं जा रहा हूँ। दोस्तों और भाइयों, जहां पर हमेशा खतरनाक व्यक्ति हुआ करते हैं, हमेशा जुल्म और अन्याय हुआ करता है, वहां पर शरीफ इंसान भी रहा करते हैं। गरीबी और अमीरी, सुख और दुख, रात और दिन। दोस्तों और भाइयों, हमेशा ये चलता ही रहता है ये चक्र। लोग कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दोस्तों और भाइयों, जब जब धर्म की हानि हुई है, तब तब किसी धर्म के व्यक्ति ने अवतार लिया है इस धरा पर। दोस्तों और भाइयों, और उसी धरा पर एक रंजीत सक्सेना नाम का व्यक्ति पैदा हुआ जो जुल्म और अन्याय को समाप्त किया। आप लोगों के सामने पेश हैं रंजीत सक्सेना। बहनों और भाइयों, ये जो आप लोगों के सामने आए हुए हैं, इनका नाम रंजीत सक्सेना है। ये अपना रोल इस कहानी में बहुत ही बेहतरीन ढंग से अदा करके दिखाएंगे। गरीबों की इज्जत अमीरों से कम नहीं होती, गरीबों की इज्जत अमीरों से कम नहीं होती, और हीरे के टुकड़े 4 हो जाए पर कीमत। इनसे मुलाकात करवाने के बाद आइए रंजीत सक्सेना की बहन से रूबरू करवाते हैं, जिनका नाम था रूपा देवी। तो आप लोगों के सामने पेश हैं रूपा देवी। ये जो लड़की आप लोगों के सामने आई हुई है, इनका नाम रूपा देवी है। बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है और दुख हमेशा इनके आंचल में ही मिला।
दोस्तों और भाइयों, ये दुख की सीमा किस तरह से लांघती हैं, क्या क्या दुराचार अन्याय इस लड़की पर गुजरता है, जब आप लोग इस कहानी को देखेंगे तो जानेंगे। दोस्तों और भाइयों, इस कहानी में रूपा देवी अपना रोल बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में अपना अभिनय अदा करके दिखाएंगी। लिखा परदेश किस्मत में, लिखा परदेश किस्मत में, वतन की याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। बहनों और भाइयों, रूपा देवी से मुलाकात करवाने के बाद रंजीत सक्सेना की एक प्रेमिका हुआ करती थी जिसका नाम था छाया। तो दोस्तों और भाइयों, आप लोगों के सामने पेश है छाया। दोस्तों और भाइयों, ये छाया इस कहानी में अपना रोल बड़े ही रोचक ढंग से अदा करके दिखाएंगी। क्यों मरते हो सनम बेवफा के लिए, क्यों मरते हो सनम बेवफा के लिए, 2 गज जमीन नसीब नहीं होगी दफन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, वरना लड़कियां भी दुपट्टा उतार देंगे तेरे कफन। इनसे मुलाकात करवाने के बाद एक दूसरे परिवार की ओर आप लोगों को लिए चलते हैं, जहां पर एक बड़े भाई और एक छोटे भाई हुआ करते थे। बड़े भाई का नाम था मंगल सिंह। तो आइए मुलाकात करवाते हैं मंगल सिंह से। तो आप लोगों के सामने पेश हैं मंगल सिंह। दोस्तों भाइयों, ये जो आप लोगों के सामने आए हुए हैं, ये खेती किसानी किया करते हैं। इनका नाम मंगल सिंह है। बचपन में इनके माता पिता का भी स्वर्गवास हो गया। दोस्तों और भाइयों, ये खुद ना पढ़ लिख सके परंतु अपने छोटे भाई को पढ़ाना लिखाना चाहते थे। दोस्तों भाइयों, आइए इनका वास्तविक परिचय करवाते हैं। इनका नाम श्री फूलचंद जी है। ग्राम मऊ बाजार, तहसील रामसनई घाट, जनपद बाराबंकी के रहने वाले हैं। ये इस कहानी में अपना रोल मंगल सिंह का बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में अदा करके दिखाएंगे। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। मंगल सिंह से रूबरू करवाने के बाद आइए उनके छोटे भाई से मुलाकात करवाते हैं। सोमनाथ से रूबरू करवाते हैं। तो आप लोगों के सामने पेश हैं मंगल सिंह के छोटे भाई सोमनाथ। ये जो लड़का आप लोगों के सामने आया हुआ है, इनका नाम सोमनाथ है। दोस्तों और भाइयों, मंगल सिंह के छोटे भाई हैं। मंगल सिंह खुद पढ़ाई लिखाई ना कर सके परंतु अपने छोटे भाई को वकालत पढ़ा करके वकील बनाना चाहते हैं क्योंकि समाज को न्याय मिल सके। दोस्तों और भाइयों, ये सोमनाथ का रोल बहुत ही रोचक ढंग से जिम्मेदारी के साथ में अदा करके दिखाएंगे। हमारे भैया की दिली इच्छा है कि हमारे सोमनाथ एक ना एक दिन वकील बनकर जरूर दिखाएगा। तो आज तुमसे वादा करता हूँ मेरे भाई कि ये सोमनाथ वकील बनकर अवश्य दिखाएगा और इस देश के लिए मैं शहीद हो जाऊंगा और कुर्बान हो जाऊंगा। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन।
ये था हमारी कहानी के एक एक कलाकारों